अजून एक मिनिट. Beloved Avatar Meher Baba ki Jai. Welcome everybody to our Thursday's program. Janice, could you start with the prayer, please? Beloved Avatar Meher Baba ki Jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Thank you, Baba. Jai Baba, everybody. सबसे पहले हम मेहर बाबा को इनवाइट करते हैं. We request him to come and join us and take over the entire proceedings of this program. Let each word be spoken as per your wish, Baba. जो भी कुछ बोले वो आपकी मर्जी से ही होवे. प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2-3 चीजें की अनाउंसमेंट करनी है. सबसे पहले हमारे सेंटर के निमेश मिस्त्री के पिताजी गुजर गए. उनका भी नाम किशोर मिस्त्री था. वो ये आई थिंक सोमवार को गुजर गए थे. तो उनकी याद में 1 मिनट का मौन हम रखेंगे. जय बाबा. बाबा से इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये किशोर मिस्त्री की आत्मा पे नजर बनाए रखे. दूसरी चीज जो क्वाइट खुशी के समाचार है वो ये है कि काफी सालों बाद हमारे बॉम्बे में बाबा का एक ड्रामा पेश किया जा रहा है. अगले ये शनिवार छोड़ के अगले शनिवार को यानी 19 तारीख को बॉम्बे में गोवालिया टैंक पे आए हुए तेजपाल हॉल में ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा. उसका नाम है सॉन्ग ऑफ द स्पिरिट. ये काफी मनोरंजक प्रोग्राम है और आप सभी से विनती है, देयर इज नो एंट्री चार्ज. अगर आपको लगे कि 200 रुपये 500 रुपये की टिकट है तो वैसे कुछ नहीं है. जिनको आके बाबा के प्रेम का आनंद लेना है वो खुशी खुशी आके प्रोग्राम देख सकते हैं. और एक ही चीज है कि ये ऑनलाइन पे थोड़ा रजिस्टर करा ले ताकि लोगों को समझ में आए कि कितने लोग आने वाले हैं. दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट. और ये प्रोग्राम की डिटेल्स सारे ये इस पे शेयर होगी, चैट पे
शेयर होगी। सो जिनको जो भी कुछ बाकी की सूचना चाहिए तो हमारे जैनिस या फरा या योर्स ट्रूली किसी के पास भी फोन करके आप लोग प्रोग्राम आने की कोशिश कीजिए। यही हमारी आप सबसे निवेदन है। किसी ने कुछ सवाल पूछा है? Somebody has asked a question. सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे आज के स्पीकर, जिनको ज्यादा इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे आज के स्पीकर है डॉक्टर अजीत सोनी। ही विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम नवसारी। ये 2 गुरुवार पहले हमारे प्रोग्राम पे आ चुके हैं और वो इतना सुंदर प्रोग्राम किया तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं इनका इनके पास जो खजाना है वो और भी शेयर करे। इसलिए हमने इनको रिक्वेस्ट की है। हालांकि वो अगले हफ्ते टूर पे जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और लंदन सेंटर में भी बोलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारे सेंटर पे के प्रोग्राम में शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये इनका शेयरिंग पसंद आएगा। हमें तो बहुत पसंद आया है और बाबा खुश होते हैं ऐसे मुझे लगता है। यस, हमारे सब के खुश होने, हमारे सब में भी बाबा है। यस, मगर सबसे ज्यादा अगर मेहर बाबा खुश होवे तो ये सारी मेहनत सफल हो जाती है। सो अजीत साहब, प्लीज टेक ओवर। जय बाबा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधायानगम्यं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण रटलागी, श्री गुरु चरण रटलागी, मन शुद्ध भजो मुरारी, मन शुद्ध भजो मुरारी, श्री गुरु चरण रटलागी, श्री गुरु चरण रटलागी। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, रटन करो तम देवा, रटन करो तम देवा, श्री
गुरु चरण रटलागी श्री गुरु चरण रटला सगमा मा 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 गा मा गा मा गा मा गा मा दा मा गा मा दा मा गा मा दा नी ने 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 मदद मदद मद मदनि द मदनि नि 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 धनि नि धनि नि धनि धनि द स नि स ध नि मद ग मद म ग म ग स गुरु चरण रटलागी श्री गुरु चरण रटला हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता रटन करू तम देवा रटन करू तम देवा श्री गुरु चरण रटलागी गमदनि नि नि धनि द सा 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 नि सा सा धनि नि मद द ग म म ग म द म ग म ग स ग म द म ग म ग स ग म द म ग म ग स गुरु चरण रटलागी श्री गुरु चरण रटला हरिदास के मन मेहर प्यारो हरिदास के मन मेहर प्यारो हरिदास के मन हरिदास के मन मेहर प्यारो हरिदास के मन हरिदास के मन मेहर प्यारो तुम चरणन की बलिहारी तुम चरणन की बलिहारी श्री गुरु चरण रटलागी श्री गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण रटलागी ये आ आ तो ये गाना था जो मेरे पिताजी गाते थे बाबा श्री के सामने। मालकों श्राद्ध में निबद्ध है और हमारे नवसारी सेंटर के बहुत पुराने बाबा प्रेमी जिसको बाबा ने इन अर्ली 50s पूरे गुजरात में घूमकर बाबा का प्रचार करने के लिए काम सौंपा था, वो हरिदास मथुरदास पटेल का लिखा एक गाना था, जिन्होंने अपने हरिदास के नाम से बहुत से गाने लिखे जो मेरे पिताजी ने गाए। तो आज की बातों की हम शुरुआत करते हैं। नवसारी का जब बाबा के परिवार में नाम आता है तो नॉट ओनली नवसारी बट इन द होल पारसी कम्युनिटी जो कुछ गिने चुने पारसी लोग बाबा श्री के परिचय में आए 1912, 15, 13, 17 यानी 1910 के बाद, उसमें अपने दिल्ली वाले के देसाई थे, आदर जी देसाई थे नवसारी वाले, और ये सौरभ जी मंचे जी देसाई, सोमा देसाई मंसारी जी के काकाश्री, ये थे नवसारी के कैकी नारावाला थे, ने नारावाला जो है न्यू जर्सी में उनके पिताजी, और बॉम्बे में थे दादा चंद साहब थे, और ये बरजोर मेहता थे। ऐसे पारसी कम्युनिटी में कुछ गिने चुने नाम, लेकिन बड़े लोग थे जिन्होंने समझा कि ये मेहर बाबा कुछ अलग हस्ती है। तो ये सोमा देसाई यानी सौरभ जी मंचे जी देसाई किस प्रकार से बाबा के फोल्ड में आए और उनसे किस प्रकार की घटना हुई। वैसे सोमा देसाई के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है, ग्लोब में भी पब्लिश हुआ है, और
जो मैंने सोमा देसाई के विषय में जो कुछ मैंने कलेक्ट किया है, दस्तूर जी मेरजी राणा लाइब्रेरी, जो नवसारी के दस्तूर साहब थे, वो मेरजी राणा लाइब्रेरी में सोमा देसाई के पुस्तक की लिस्ट है। उन्होंने 100 पुस्तक लिखे थे, 100 पुस्तक बुक्स ही पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये 100 जो बुक्स है, वो बहुत सी बुक्स अभी भी अवेलेबल है, जो हिस्ट्री के ऊपर है, साइकोलॉजी के ऊपर है, और सोशलिज्म, समाज व्यवस्था के ऊपर है। समाज व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार की होनी, स्पिरिचुअलिटी पे है। एंड यू विल सरप्राइज, इन दोस डेज महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शासन, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ओके। तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शासन था, और नवसारी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के शासन का एक हिस्सा था, और नवसारी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा प्राप्त हुआ था, और उसमें ऑनररी सब पोस्ट दी जाती थी। तो उसमें वो ऑनररी सूबा थे सोराबजी मनचेक देसाई। सिपाही सालार बोलो कि सूबा बोलो, वो डिस्ट्रिक्ट के सूबा साहब थे। मतलब जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की सवारी नवसारी में से गुजरती थी, तो उसकी बगी के पीछे सोमा देसाई की बगी चलती थी, और सोमा देसाई उसके मेन, उसके होस्ट हुआ करते थे गायकवाड़ सरकार के। और सोमा देसाई के परिवार ने भी गायकवाड़ सरकार की बहुत सेवा की थी। उनके पिताजी, उनके दादाजी, ये सब 1700-1800 साल की बात है, तो मैं उसमें नहीं जाता हूं, क्योंकि ये सब उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री की बात है। तो सोराबजी देसाई गुजराती साहित्य के अच्छे पोएट थे, राइटर थे, और हिंदुस्तान का सबसे पुराना पेपर मुंबई समाचार, जो गुजराती में निकलता और पारसी लोगों में बहुत पॉपुलर था, वो मुंबई समाचार में वो नियमित रूप से अपनी कविताएं लिखते थे। तो जो कविता का जो पन्ना था, उसमें हुमा नाम का एक नया कवि, और ये सोराबजी मनचेरी देसाई जो अपना सोमा देसाई के नाम से लिखते थे, ये दोनों की कविताएं अड़ोस पड़ोस में छपा करती थी। सो दे वर द नेबर्स इन द न्यूज़पेपर, न्यूज के पन्ने पर दे वर नेबर्स। तो सोमा देसाई ये हुमा को पढ़ता था कि ये कोई हुमा है, कोई नया लड़का लगता है, लेकिन लिखता है बहुत अच्छा। तो एक दिन हुमा ने, बाबा श्री ने एक कविता लिखी और सोमा देसाई को भेज दी, और उसमें लिखा था कि भाई श्री सोराबजी, मारी गईकालनी रचेली अदना गजल तम बिरादरने सारू ने मोकलू छू, ते स्वीकारशो, लिखतीन बंदे खुदा हुमा। कविता इतनी अच्छी है, मैं एक दो उसके सिर्फ स्टैंजा आपको बताता हूं कि सनम है कातिल खुदा की रहमत बिछाया कांटे गुलाब में भी, सनम है शामिल खुदा की अजमत सितम रखा है सवाल में भी, सवाल बंदे से क्यों करे हम हमारी हाजत खुदा से ढूंढे, सवाल में भी खुदा सनासी जवाब में भी, और खुदा को हरना है देखा यकसा, खुदा को हर्जा है देखा यकसा, है अपने दिल में हर असका है उसका, आबाद घर का खुदा है साकिन, आबाद घर का खुदा है साकिन, हाजिर है बंदा खराब में भी, जहां के रंजो अलम सितम से ख्याल में भी कसरी के क्यों है मेहरबान खुदा की हुमा। बाबा मेहरबान भी नाम लिखते थे, बाबा की मेहरबान नाम से बहुत सी कविताएं प्रसिद्ध हुई। तो ये कविता में खूबी ये है कि बाबा ने अपना नाम मेहरबान भी लिखा है और हुमा भी लिखा है। तो ऐसी बहुत कम कविता है जिसमें बाबा ने मेहरबान और हुमा दोनों नाम का किया है।
हो मेहरबान खुदा की हुमा, मिलेगी राहत अजीब में भी। ये बाबा के हैंडराइटिंग में आपको दिखा रहा हूं, ये इस ओरिजिनल हैंडराइटिंग ऑफ बाबा, आप देख लीजिए। बाबा के ओरिजिनल हैंडराइटिंग है, ये ओरिजिनल जो लेटर है 2017 का। दिस इज व्हाट ही रोट लेटर ऑन। ये मैं आपके लिए ये करता हूं। तो ये बाबा ने साइन किया हुआ लेटर है और उसके ऊपर तारीख डालिए। यू कैन रीड दिस वे हियर, 17 फरवरी 2017। तो ये 17 फरवरी 2017 का लेटर है। अब वो लेटर सोमा देसाई के पास पहुंचा, तो सोमा देसाई ने उसको पढ़ा, वो गजल उसको बहुत अच्छी लगी, तो उसने अपने टेबल पे रख छोड़ा। हर रविवार को सोमा देसाई अपने पुराने कागज पर्ची को फाड़ के फेंक देते थे और बाकी का जो कागज है वो फाइल में रख देते थे। लेकिन वो पन्ना न वो फाड़ सकते थे न फाइल में रख सकते थे। वो पन्ना ऐसा ही पड़ा रहा और वो पढ़ते गए उसको और कहा कि उसकी दिल की कसक लिखने वाले की बहुत गहरी है और आदमी कोई जवान है लेकिन उसकी समझ बहुत गहरी है। सौरभ जी ने वो पन्ना संभाल के रखा। अभी एक दिन ऐसा हुआ, बाबा ने अपने दो ईरानी, बैदुल ईरानी को भेजा कि बाबा को जाके मिलो और बाबा को कहो कि ये एक पुस्तक है जिसका आपको एडिटिंग करना है। तो वो पुस्तक था साकोरीना सदगुरु। सोमा देसाई ने देखा, बोला कि ये पुस्तक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, न मैं ये साकोरी के सदगुरु जो उपासनी महाराज, न मैं उसको पहचानता हूं, और ये इस प्रकार से आप लेके आए, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरा विषय नहीं है, तो आप और किसी को ढूंढो। किसने भेजा है? तो बोले कि मेहर बाबा ने भेजा। तो वो लोग चले गए, बाबा को बताया कि बाबा ये तो पुस्तक को देखने तक तैयार नहीं। बाबा कहने वापिस जाओ। फिर से गए, फिर से उनको समझाया। सुमा ने कहा कि मैं आपको एक बार ना बोल चुका हूं, मेरे पास बहुत से काम रहते हैं, मैं सरकार का बड़ा अफसर हूं और इस प्रकार से मुझे तंग मत करे तो अच्छा है, और मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, आप पे जो भी है उसको बोल दो। बाबा ने थोड़े दिन निकाल दिए, फिर से दोनों को बोला कि तुम जाओ। तो ये लोग गए, तब सौरभ जी बहुत गुस्सा हो गए, बोले अभी तुम दिखने नहीं चाहिए मेरे यहाँ, क्योंकि मैं आपको अंदर आने देता हूँ ये मतलब ये नहीं कि मैं आपको एंटरटेन करता हूँ। मेरे बाहर मेरे सब बॉडीगार्ड खड़े हैं, मेरे पहरेगिर खड़े हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे तो हम उठा के उस आपको बाहर फेंक देंगे। इस प्रकार से उसने वो पुस्तक भी फेंक दिया, चले जाओ। ये बैदुल घबराया हुआ था, बेली ईरानी, कि बाबा ये आदमी अपना काम का नहीं है, आप उसको छोड़ दो। बाबा ने थोड़े दिन निकाल दिया, वो बोला कि वापस तुम जाओ और उसको बोलो कि ये बुक आपको ही एडिट करना। तो बेली ने बोला बाबा अब तो ये लोग ये मुझे जेल में डाल देगा या तो मरवाएगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके अब सब बाहर चौकी देने वाले पहरेगिर खड़े होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ होता है, वो उस बड़ौदा प्रांत का वो एक सूबा सालार आदमी है और बड़ा धनिक आदमी है, उसका बड़ा पैलेस जैसा मकान है, और हमें तो अंदर घुसना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी आप बोलते हैं तो बाबा ने क्या किया, अभी इस पुस्तक को उसकी छाती पर मार दो और उसको बोलो कि हुमा ने बोला है। ये लोग गए, उनको देखते ही सोमा देसाई समझ गए कि ये वापिस आए हैं। वैसे भी ईरानी लोगों के लिए जरा थोड़े ऐसी हमारे नवसारी में प्रचलन है कि ईरानी की एक जरा कम होती है। तो उसने देखा कि ये ईरानी आए हैं वापिस,
तो वो उठ के खड़ा ही रहने वाला था, खड़ा ही हुआ था कि उसने बेली ने फटाक से अपनी बुक रख दी, बोले भाई ये हुमा ने भेजा है। अब जैसे हुमा ने भेजा है, बाबा ने इसमें साइन किया था, बना में खुदा, बरा में खुदा हुमा। तो उसको एकदम क्लिक हो गया, अरे वो तो वो हुमा जो इतनी गजलें लिख रहा है और मुझे बहुत पसंद है। इमीडिएटली सोमा देसाई ने उन लोगों को बिठाया, उन लोगों का सम्मान किया, बोले क्या है आपको, बोले पढ़ते जाओ और आपको मालूम पड़ेगा क्या है उसमें, और आप उसका एडिटिंग कर दे जाओ। अभी ओरिजिनली ये बुक बेली ईरानी ने लिखी थी। अभी बेली बेचारा 4-5 चौपड़ी गुजराती पढ़ा था, कोई ऐसा कोई उसके पास ऐसी कोई न लायकात थी, न इसकी कोई स्टडी थी, उसको जो आया इस प्रकार से लिखा। लेकिन आई एम टेलिंग यू, बेली ईरानी के बहुत से लेटर मैंने गुजराती में पढ़े। उसकी आध्यात्मिक समझ बहुत ऊंचे दर्जे की थी, और बेली के लेटर को समझना या उसको ट्रांसलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। और बेली के पास इतना नॉलेज था बाबा की कृपा से, और उसने बुक भी बहुत अच्छी तरह से लिखी थी। फिर भी सोमा देसाई तो एक राइटर थे, 100 बुक्स पब्लिक कर चुके थे, उसके लिए लिखना बोलना ये उसके और भी बहुत उसके स्पिरिचुअल और राइटर के हिसाब से बहुत भी उसके नाम ना है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी उसमें टाइम नहीं। तो मैं कहता हूँ कि सोमा ने जैसे एडिटिंग चालू किया, सोमा सोचता है कि भाई ये उपासनी महाराज कौन है और ये साकुरी गांव कहाँ है। तो डेली वो एक पन्ने में लिखता था कि दीज आर द क्वेरीज आई विल टू आस्क हुमा कि what is this, who is this person, where this has happened. And you will not believe, on the same day he was used to receive a letter from Baba which was clarifying all these doubts whatever he has written in the morning. कभी वो लेटर आ जाता था, कभी टेलीग्राम आता था, कभी तो एक बंदा आया, बोले कि मैं नौसारी से गुजर रहा हूं तो आपको लेटर देना थे, ले लो। अभी जो भी लेटर होता था, वो लेटर में उसकी सब क्वेरी का जवाब था। मतलब मैं ये पुस्तक लिखना या पुस्तक को एडिट करना, बाबा के लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। पुस्तक बाबा ने लिखा है, एडिटिंग भी बाबा ने ही किया है, लेकिन ही वांट्स सम पर्सन, सम मीडिएटर। कई बार बाबा आपको मीडिएटर बनाते हैं, आपको मालूम तक नहीं पड़ता है कि मैं ये जो भी बोल रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ इसके पीछे बाबा की क्या गिनती है। तो इस प्रकार से चलता रहा। हमारे यहाँ एक परवेज गोदरेज करके एक महिला है, उसकी 90 इयर्स की उम्र है। मैंने उसके साथ ये बातें डिस्कस की। नाउ शी इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, व्हाट उसकी यू से एट द एज ऑफ 90, बट हर मेमोरी इज वेरी शार्प। अभी भी आप जाके कहीं कुछ भी पूछो तो वो जवाब देगी। मैंने पूछा कि ये बुक का एडिटिंग कैसे हुआ, तो परवेज गोदरेज ने कहा कि मैं मेहर कॉटेज में जाती रहती थी, जो हुमायूं का घर है। हुमायूं यानी उनकी भतीजी बाबा की। और हुमायूं ने कहा था कि सोराबजी देसाई ने कहा था कि जब भी वो एडिटिंग करने के लिए बैठते थे तो उसकी विंडो के सामने एक दीवार के ऊपर एक कौवा आकर बैठता था, और जैसे ही लिखते लिखते सोमा देसाई ऐसे ऊपर देख के सोचते थे कि ये लिखने का मतलब क्या है, क्या फलाना फलाना हो सकता है। तो वो कौवा वहां बैठकर अपनी मुंडी हिलाता, यस, और अगर उसकी सोच गलत है तो कौवा मुंडी हिलाता था, नो। परवेज गोदरेज और हुमायूं का कहना है कि वो कौवा तब तक बैठा रहा जब तक कि वो शाकुरिना सदगुरु पुस्तक का पूरा एडिटिंग नहीं हो गया, और उसके बाद वो कौवा या इस प्रकार का कोई भी कौवा वो वहां वो जगह पर कभी दिखाई नहीं दिया। तो वो पर्टिकुलरली एक ही कौवा आके माथा हिलाता था। आपको बता दो कि कौवे के विषय में बाबा ने कहा है, कुत्ते के विषय में भी कहा कि उन लोगों की दृष्टि कैसी होती है, उन लोगों को मनुष्य दुनिया का कुछ या सूक्ष्म दुनिया का कुछ दिखा लगता है, आंखों के सामने लोग देख सकते हैं कौवे कुत्ते। और हिंदू साहित्य में भी काकभूषणी जो है,
रामायण में। वो काकभूषणी बहुत बड़ा नाम है। काकभूषणी को त्रिकाल का ज्ञान था और काकभूषणी हनुमान को डायरेक्ट करता था कि क्या करना है, वरना हनुमान वॉज नॉट नोइंग कि उसको राम का काम करना, लेकिन काकभूषणी उसको लेके गए। तो इस प्रकार से इसी जगह पर भी कौवे ने ये बाबा का काम किया। पुस्तक का एडिटिंग हुआ, पुस्तक बहुत चली। चाकोरीना सदगुरु पुस्तक, बाबा जब बंबई में क्रिकेट देखने जाते थे तो खुद क्रिकेट के स्टेडियम में बैठते थे और अपने लोगों को कहते थे कि ये बुक लेके जाओ और स्टेडियम में जाके घूम के उसको बेचो। तो बेचारे जो मंडली वाले लोग थे वो क्रिकेट देखना बंद करके इधर उधर घूमते थे और वो बुक का प्रचार करते थे। और वहां क्रिकेट देखने आए लोग बोलते थे फिर क्या मगज खपाता है, क्रिकेट देखने आए तो ये कोई सदगुरु, ये कोई साधु बाबा, बोले लंगोट नहीं पहने ऐसा बाबा का तुम लेके फोटो लेके घूमते हो। लेकिन ये पुस्तक इतनी चली और लोगों ने बहुत सरप्राइज हुई। 2022 में मैं एक टॉक के लिए मेहराबाद गया था। अपने जो सक्सेना साहब है, गोकर्ण जी, गोकर्ण श्रीवास्तव जी, वो लीगेसी प्रोग्राम चलाते। तो 2022 में मुझे एक लॉस एंजलिस की, सैन फ्रांसिस्को की एक लेडी मिली और वो लेडी जिसने सूफी सेंटर से आई हुई थी और उसने कहा कि नवसारी के सोमा देसाई की लिखी हुई बुक साकोरीना सदगुरु का उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है आफ्टर 110 ईयर्स। 2070 की पुस्तक उसने 2020 में गुजराती में से अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया और वो कॉपी अपने एमपीआर में है। दैट लेडी इज फ्रॉम द सूफी सेंटर सैन फ्रांसिस्को और उसने साकोरी के सदगुरु के ऊपर रिसर्च वर्क किया और उसको मालूम पड़ा कि सोमा देसाई की पुस्तक है। तो वो पुस्तक गुजराती में थे, उसको उसने अंग्रेजी में, आज अंग्रेजी में वो ट्रांसलेटेड बुक सूफी सेंटर में चल रही और लोग पढ़ रहे। तो बाबा ने जो काम कुछ किए हैं वो आपको लगते है कि चलो ठीक है इतना काम, ऐसा नहीं। बाबा ने कुछ सेंचुरीज को ध्यान में रख के काम किए। 100 साल के लिए किए, 2 साल, 200 साल के, 500 साल के लिए किए। आज तुमने कुछ भी करके रखा है, आप लोग एक ड्रामा बना के रखा है और ड्रामा को प्ले करने वाले। डोंट थिंक कि ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए टेम्पररी कुछ हम बता रहे हैं। ये ड्रामा एक इटर्निटी के साथ जुड़ा हुआ है और उसका एग्जिस्टेंस भी इटर्निटी के साथ ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये साकोरीना सदगुरु का बुक का ट्रांसलेशन हुआ। सौरभ जी बाद में उनसे जुड़ते गए। तो एक उनका फोटोग्राफ सौरभ जी का मैं दिखा दूं। ये सौरभ जी का परिवार है, बीच में बाबा बैठे। तो एक तरफ ये जो है वो सौरभ जी और ये जो उसके भाई है, वे दोनों भाइयों में इतनी सिमिलैरिटी। और उनके पीछे जो बैठे हैं वो मंसारी के माता जी है। पीछे जो देखे बैठे ये मंसारी की माता, ये सौरभ जी का परिवार है, पूरा सौरभ जी बाबा के साथ बैठे। तो इस प्रकार से सौरभ जी का बाबा के साथ जुड़ना चालू रहा। बाद में हुआ ऐसा कि उपासनी महाराज का भी सोमा देसाई से परिचय हुआ और उपासनी महाराज भी आते रहे। एक बार इन 1932 बाबा का टेलीग्राम आया कि मैं कुछ कामगिरी, बाबा की कामगिरी जो होती थी मस्तों की कामगिरी को निपटा कर बॉम्बे जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे यहां ठहरूंगा। आई विल टेक रेस्ट एंड देन आई विल प्रोसीड टू बॉम्बे। ये बाबा का आने का टाइम 12 बजे का था और टेलीग्राम मिला 11:30 बजे, सिर्फ आधा घंटा बाकी था। अभी हुआ यूं कि घर में कुछ तैयारी नहीं थी। उस दिन सब नौकर जो भी सर्वेंट थे वो सब रजा लेके चले गए थे, कुछ त्योहार था हिंदू लोगों का। घर में कोई नौकर न था, घर को साफ सफाई भी नहीं हुआ था।
घर में बाबा से आएंगे मंडली के साथ, 15-20 लोग तो होते ही, तो 15-20 लोगों का खाना बनाने के लिए तरकारी सब्जी वगैरह लाना पड़ेगा बाजार से जाके, वो भी नहीं था। तो घर के जो स्त्री वर्ग अचंभे में पड़ गए कि क्या करना। सौरभ जी ने कहा मैं तो अपना टांगा लेके जाऊंगा। टांगा उस जमाने में सौरभ जी का खुद का टांगा हुआ, टांगा मतलब नॉट ऑर्डिनरी टांगा, वो बड़ी बग्गी आती है विक्टोरिया, इस प्रकार की गाड़ी का चलन गाड़ी भी थी बाद में। तो विक्टोरिया बोले मैं अपना टांगा लेके जाता हूँ, बाबा को लेके आता हूँ, जितने भी लोग हैं आप अपने हिसाब से करो। अभी घर के स्त्री वर्ग में हो गई चढ़बड़ के क्या करें। उसी वक्त 6 लोग सोमा देसाई के दरवाजे पर आके खड़े हैं, गेट पर, हट्टे कट्टे जवान, लंबे तगड़े, और बाहर पूछा कि हम लोग काम ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई है जो हमें 6 लोगों को एक साथ काम दे दे। तो बाहर जो लोग खड़े थे सौरभ जी देसाई के पैर, भाई हमारे घर में ही काम, हमारे घर में आप आ जाओ। एंड यू विल सरप्राइज कि they didn't explain that what to do in the house. One fellow started sweeping, one fellow started mopping, कोई कुछ करने लगा, one fellow went to market, नहीं बहुत ऑल सब्जी वगैरह लेके आया, काट फूट के ये वो करके, कोई लाकड़ा फाड़ के लेके आया और चूल्हा चालू कर दिया, गर्म पानी रख दिया। 6 लोगों ने एकदम इलेक्ट्रीफाइंग स्पीड से पूरा घर का काम निपटा दिया है, उसको कुछ भी बताना ही नहीं पड़ता था। देवर ऑन देयर ओन करते जा रहे थे। तो घर के लोग को सरप्राइज हुआ कि भाई ये तो जैसे ऐसे चलते हैं जैसे कोई मशीन की माफक 6 लोग। बाबा आ गए। बाबा ने उतरते ही कहा, बाबा जब कोई बड़ी कामगिरी करके आते थे, कोई मस्त को मिल के आते थे या कोई बड़ा काम काज करके आते थे विच इज गोइंग टू अफेक्ट इन द इटर्निटी, तब वो उसका स्नान भी ऐसा बड़ा ही होता था। अदरवाइज बाबा वाज नॉट यूज्ड टू टेक द बाथ एवरी डे। बाबा ने कहा मुझे 20 डोल बकेट पानी चाहिए, गर्म पानी। अरे 20 डोल क्या, फटाफट फटाफट वो लोग गर्म करते गए, बाबा को देते गए। बाबा ने स्नान किया, बाबा बाहर आया, बाल बाल सब बाबा के बड़े ऐसे नीचे तक पड़े थे, साफ सूखे, आराम से बाबा बैठे। और सब परिवार ये भूल के कि आज कैसी परिस्थिति थी और क्या हुआ था, भूल के सब बाबा के आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में आके बैठ गए। बाबा भी खुश, वो लोग भी खुश। लेकिन परिवार के एक सदस्य ने कहा वो 6 लोग कहाँ हैं। तो वो लोग देखने गए तो 6 लोग गायब हो गए थे। नॉट अ सिंगल पर्सन वो स्ट्रेस। इन लोगों ने अपना चार्ज भी नहीं लिया, पैसे भी नहीं लिए, खाना भी नहीं खाया, सिर्फ आए और बिना बताए जैसे जैसे काम वो लोग करते गए, इस प्रकार से करते गए कि जैसे कि इन लोगों को सब कुछ मालूम है। और बाबा का सब मंडली का खाना भी पका के तैयार 15-20 लोगों का। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स वाज नॉट ऑकेजनली हैपनिंग विद सोमा देसाई, इट वाज रूटीन। सोमा देसाई के साथ जब बाबा की बातें जुड़ती और सोमा देसाई भी पागल जैसे, उसके यहाँ साधु संतों का मेड़ावड़ा लगता है। जो होमाई थी बाप सोमा देसाई की एक भतीजी थी, उसको ऐसा लगा कि भाई ये जो साधु बाबा जो लोग आते हैं बाप ये अपने काका को सोमा देसाई को मिलने, वो सब इस प्रकार के लोग हैं कि सब भूखड़ी बारस जैसे दिखते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं नहीं मालूम नहीं, यहाँ आके इतना जम के खाना खा लेते जैसे कभी खाना ही नहीं खाया, न कपड़े का ठिकाना नहीं, स्नान करते। बोली ये इन लोगों को ये मेरा चाचा को उल्लू बनाने का जरिया मिल गया है। उसमें भी एक साधु बाबा आता है, वो तो कपड़े नहीं पहनता है और कंटान लगे आता है। वो जो कंटान आता है तो वो उपासनी महाराज थे। तो होमाई को उपासनी महाराज के लिए बहुत चिढ़ थी कि न कपड़े ढंग के न आदमी ढंग का दिखता है, उसको सबक सिखाना चाहिए। इतने में एक दिन लेटर आया, उपासनी महाराज इज पासिंग फ्रॉम बॉम्बे टू सूरत फ्रॉम so and so train and the train will hold for only 5 minutes.
and you can come and have the darshan. सोमा देसाई, सोमा देसाई ने किया कि हाँ उपासनी महाराज जा रहे, तो उनका भव्य स्वागत करेंगे स्टेशन पर, सिर्फ 5 मिनट क्यों ना मिले। उपासनी महाराज के लिए सोमा देसाई ने मार्केट में से फ्रूट लाओ, मिठाई लाओ, कलगा, हार, ये वो सब इकट्ठा कर लिया। बोले अभी उनकी गाड़ी यहाँ से पसार होगी, हम जाएंगे, तो सब बच्चियों को बोल दिया, लड़कियों को, उसके भतीजे वगैरह, पूरे सब परिवार साथ में रहता था। बड़ा बंगला, पैलेस, बंगला क्या बोले, तो बोले कि उसको सब बांध के ठीक करो आप, गुलदस्ते अलग, मिठाई अलग, फ्रूट अलग, ठीक ढंग से बांध के। हुमायूं ने कहा कि हाँ मैं बांधती हूँ। और हुमायूं ने इसी प्रकार से बांधा, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ, खींचतान करके वो कोई भी आसानी से खोल नहीं सके। इस प्रकार से सब पैकेट उसने बंद कर दिए, डोरी लपेट लपेट के, सूत्रे आती थी उस जमाने में, तो सब पैक करके रख दिया। अभी वो देखती थी कि मुझे भी जाके देखना है कि मेरा काका, मेरा अंकल सोमा देसाई किस प्रकार से उपासनी महाराज का स्वागत करता है, ये उसको ये करता। तो सोमा देसाई ने तो चलो सब बच्चे बैठ जाओ, टांगे में जाते बाबा को। गए स्टेशन पर, उपासनी महाराज की ट्रेन आ गई। उपासनी महाराज खुद कंपार्टमेंट के बाहर आए, सबको नमस्कार किया, सोमा देसाई को बुलाया। सोमा देसाई ने कहा मैं आपका दर्शन लेता हूँ और आपको कुछ चीजें अर्पित करता हूँ। ऐसे करके सोमा देसाई ने वो फूल का गुलदस्ते का जो कटोरा था, वो टोकरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टोकरी खुलती नहीं, इतनी गांठें उसके ऊपर लग गई। तो उपासनी महाराज ने कहा ऐसे तालिबे लेके, सोमा देसाई उसको मत खोलो, ये सब टोकरियां है, लेके तुम मेरे साथ बैठ जाओ, तुम भी सूरत चलो, बाद में सूरत से वापस नवसारी जाओ, सूरत नजदीक ही है, 2 स्टेशन जो। और सबको बोला कोई हमारे साथ नहीं आया, सिर्फ सोमा देसाई आएगा और हुमायूं। हुमायूं दूर खड़ी थी। उपासनी महाराज ने हुमायूं तू भी आ जा। अभी हुमायूं और सोमा देसाई को लेकर उपासनी महाराज सूरत गए। और उस जमाने में एक उनका छोटा सा एक आश्रम जैसा था, किसी प्रेमी ने दिया था, मैं भी गया हूँ वहां। मैं भरूचा साहब के साथ, वो जो उपासनी महाराज का आश्रम है उसमें 1-2 बार गया था, क्योंकि भरूचा साहब वहां जाते थे, कुछ वो सेवा का काम भी करते थे, क्योंकि उनका उपासनी महाराज और साकोरी के परिवार के साथ बहुत जुड़ाव था। लोग तो ये समझते थे कि शायद डॉक्टर भरूचा को ही उपासनी महाराज कहेगा कि गोदावरी माता कहेगी कि अभी तुम अधिष्ठाता हो, इतना उनका जुड़ाव था। लेकिन बाबा की तो चाबी अलग ही चलती है, नो। उपासनी महाराज ले गए, सोराबजी देसाई को भी ले गए, हुमायूं को भी ले गए। बोले सब जो भी टकोरे लाए, जो भी कटोरे लाए, वो सब यहाँ रख दो। बाद में किसी आदमी को कहा कि ये सब जो है, जो भी आया है टोकरिया नवसारी से, इस सबको स्टोर रूम में ले जाओ। अभी वो स्टोर रूम क्या, अंधेरा रूम था जिसमें लाइट भी नहीं थी, वो छोटा सा रूम था। और वहां हुमायूं को बोला कि अभी तू वो स्टोर रूम में चली जा, और जो भी सब टोकरिया तू लेके आई है उसको धीरे धीरे उसकी डोरी निकाल कर, डोरी सब रखने, कोई डोरी को काटने का नहीं, विदाउट कटिंग इट, सब डोरी की गांठ निकाल 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 के जो भी है, हार तोड़े है, मिठाई है, फ्रूट से, उसको अलग अलग से निकाल। अभी हुमायूं गई, अंधेरी स्टोर हाउस जिसमें न बत्ती थी न दिया था, उसमें उसने धीरे धीरे वो टोकरी की गांठें निकालते 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 उनको घंटों निकल गए। लेकिन उसके दिमाग में जो गांठ थी कि ये सब लुंगी, ये सब कोथड़ा कंटान लपेट के जो साधु बाबा आते हैं वो बिना मगज के है या बनाव गिर है, वो उसकी जो मगज में गांठ थी वो निकल गई। वो जान गई कि ये जो सब साधु बाबा जो आते हैं वो सब साधु नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े लोग हैं, ये लोग त्रिकाल ज्ञानी है। उन लोगों को मालूम है कि मैंने क्या किया है और इसीलिए मुझको ये काम सौंपा। घंटों निकलने के बाद वो सब टोकरियां निकाल गई, लेकिन उसने बाबा के सामने
उपासनी महाराज को कहा महाराज माफ कर। तो ये सब बातें उनके साथ होती रहती थी। लेकिन एक जो बात है सोराबजी देसाई की, उसके अंतिम क्षण की बात है, उसके अंतिम विदाई की बात है, जब वो दुनिया से गए। सौरभ जी ने बाबा को कहा था, बहुत बार जाते थे, मेहराबाद जाते थे, और खास करके पतेती के टाइम पर भी जाते थे, नवरोज के टाइम पर भी जाते थे। जब भी नवरोज में नया साल जो चालू होता था पारसी लोगों का, तो वो जाके बाबा श्री का दर्शन लेते थे। बाबा श्री की चरण रज उठा के अपने माथे पे रखते। एक बार उनको हुआ सोमा देसाई को कि बाबा का आज का दर्शन बहुत अच्छे है, अगर इस हालत में मुझे एक फोटो मिल जाए, क्योंकि उस जमाने में फोटो निकालना अर्ली 20s में बहुत डिफिकल्ट था। स्पेशल बुलाना पड़ता था किसी को, वो बड़ा स्टैंड वाला कैमरा लेके आता था। उसने जस्ट सोचा कि मैं बाबा श्री का फोटो निकालूं तो कितना अच्छा। इतने में तो बाबा ने किसी को बुलाया था, मेरा फोटो लेके आओ। तो फ्रेम किया हुआ फोटो उन्होंने, बाबा ने सोमा देसाई को भेंट दे दिया, ये ले जाओ। मतलब में उसके मन में जो विचार आता था, बाबा उसको इमीडिएट उसकी पूर्ति करते थे। तो एक बार उसने कहा कि बाबा मेरे अंतिम समय पर आप मुझे दर्शन देना। तो बाबा थोड़े टाइम के लिए ठहर गए, क्योंकि ये संभव नहीं था, क्योंकि उसका अंतिम टाइम पर बाबा कहाँ है। बाबा को अपने पूरा कार्यक्रम को बदल के आना पड़ता है, और बाबा ही नोस कि उसका अंतिम टाइम क्या है। तो बाबा चाहते थे कि सोमा देसाई ये मुझसे ज्यादा इसके ऊपर आग्रह न करे, लेकिन सोमा ने कहा नहीं बाबा मेरे अंतिम समय पे आना। बाबा एक्सेप्टेड, देखूंगा। अभी उसने, बाबा ने एक बार ऐसा ऐसा किया, ही वाज यूज्ड टू डू लाइक दिस, वो करने वाले। वो 1937 की बात है। दिसंबर का महीना था। 22 दिसंबर को बाबा सोमा देसाई के घर आए। अपने मंडली के लोग भी थे साथ। बाबा ने कहा सोमा कहाँ है। सोमा की हालत नहीं थी कि वो खटिया पर से खड़े हो सके। बाबा उसको मिलने गए। बाबा उसकी चारपाई पर बैठे, उसके साथ बात की, उसको सांत्वना दी। बाबा जब जाने के लिए बाहर निकले, तो सोमा अपने चारपाई पर से उठकर खड़े होकर, वो खड़े नहीं हो सकते थे, फिर भी दो लोगों ने उनको पकड़ा और उन्होंने बाबा का चरण स्पर्श किया। बाबा ने उसको आशीर्वाद देके वहां फिर से बैठा। बाबा ने बाहर आके सबको कहा कि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो परिवार ने कहा कि बाबा ये मीनू और बपई की शादी है, और बाबा को भी इसीलिए ही बुलाया था कि बाबा की एक भतीजी बपई, एक भाई की लड़की और एक भाई का लड़का मीनू, वो पारसी लोगों में भाई भाई की लड़की में होता है, तो उन दोनों की शादी नासिक में तय की थी बाबा के सामने। अभी सोमा ने कहा कि बाबा ये मीनू का बाप और बपई का बाप दोनों पिस्तौल है, दोनों के बीच में बनता नहीं, तो ये दो लड़के लड़की के बीच में कैसा बनेगा। बाबा ने कहा कुछ चिंता मत करो। बाबा ने खुद ने जो शादी की अंगूठी थी वो मीनू के हाथ में पहनाई और बपई वाली बपई के हाथ में, और कहा कि जाओ तुम्हारी शादी अब हो गई, अब तुम घर पे जाके नवसारी में जाके जब भी शादी करना है तो करो। तो वो शादी का न्योता था बाबा, और वो मीनू और बपई की शादी में आए थे, और 22 दिसंबर को बाबा पहुंच गए। बाबा ने कहा कि सोमा को कोई डिस्टर्ब न करे, उसके रूम में कोई जाए नहीं, उससे दूर से बात करे, कोई उसको छुए मत, उसको इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए, ज्यादा लोग उस डिस्टर्ब ना करें।
और तुम्हारे यहाँ जो शादी है वो कौन सी तारीख की है? तो बोले बाबा 27 तारीख की। तो बोले उसको 25 तारीख की कर। अभी वहां सब पूरा सोमा देसाई का परिवार इकट्ठा। बाबा ये सोमा देसाई इतना बड़ा आदमी है और पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट उसके हाथ में है, और कई गांव गांव से लोग आने वाले हैं। और पारसी कम्युनिटी तो लेके अहमदाबाद से लेके सूरत से लेके बॉम्बे तक की पारसी कम्युनिटी को इनवाइट किया है। और 3-4 उस समय टाइम पर पारसी लोगों की शादी 4 दिन चलती थी, और 3-4 दिन का खाना सुबह शाम चलता था। तो बोले तो कितने दिन तो लोग यहाँ खाना खाने वाले। बाबा के ये सब नहीं होगा, क्योंकि उसकी उसकी उम्र इतनी जिंदगी नहीं है इतने दिन की। उसके ऊपर सोचो बोलो बाबा। तो वो लोग बाबा बहुत डिफिकल्ट है। बाबा ने कहा तो चलो एक काम करना, 27 तारीख को कब है? बोले शाम को। तो बोले 27 तारीख को सुबह में कर दो, और शाम को बाद में तुमको जो करना है कर। तो शादी सुबह 27 तारीख को कर। वो बोले क्या, अच्छा ठीक है। बाबा तो उठ के खड़े हो गए और एक लेटर लाए थे। अपने मंडी वालों को बोला कि लेटर दे दो उन लोगों को। वो लेटर उन लोगों ने, लेटर वो एनक्लोज बंद था, कवर था। बाबा ने कहा कि इस लेटर को 28 तारीख को खोलना। 27 तारीख की शादी है, 28 तारीख सुबह में खोलना, तब तक उसको खोलना नहीं। सब हो गया, बाबा चले गए। बाबा शादी के लिए नहीं रुके, क्योंकि वो शादी के लिए आए ही नहीं थे। वो आए थे सोमा देसाई को अपना वचन निभाने के लिए आए थे। 27 तारीख सुबह में शादी होने के बाद न्यूली वेडेड मीनू एंड बपई बोथ दे वेंट टू सोमा देसाई's रूम एंड दे बाउ डाउन, दे टुक द दर्शन, और उनके आशीर्वाद लिए। और सोमा देसाई ने भी खड़े होकर उनको आशीर्वाद दिया। वो अपने चारपाई पर बैठे, एंड विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर ही उसने अपना प्राण पंखेरु छोड़ दिया। बाबा ने कहा था कि वो जब मर जाए तो मुझे टेलीग्राम कर देना। तो बाबा पहुंचे थे, बाबा जगह बता दी थी कि यहाँ मुझे टेलीग्राम भेज देना। बाबा का टेलीग्राम जैसे ही बाबा के पास पहुंचा, तो बाबा ने कहा कि उसकी पतंग की डोर कट चुकी थी, लेकिन मैंने पतंग की डोर पकड़ रखी। उसकी डोर कट चुकी थी, लेकिन मैंने पतंग को पकड़ के रखा। मतलब भी उसका टाइम खत्म हो गया था, लेकिन ये प्रसंग था, इसीलिए मैंने 3 दिन डोर पकड़ के। सब हो गया। 28 तारीख को वो लेटर खोला। उसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखा था, सिर्फ इतना ही लिखा था, जो भी हुआ है वो मेरी मर्जी के मुताबिक ही हुआ है, तो इस पर किसी को कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं। He has come to me। सौराब जी मेरे पास आ गए। जो भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ, तो किसी को कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास। तो मतलब मैं इस जन्म में बाबा जाने क्या भी है उसकी, लेकिन उसकी गति जो थी वो बाबा की तरफ थी। उसने सदगति को प्राप्त किया। बाबा की इतना काम किया था, बाबा के साथ जुड़े थे, और उनके जाने के बाद उनका परिवार मंसारी जी के स्वरूप में बाबा के साथ जुड़ा रहा। और मंसारी जी ने भी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी बाबा के लिए दे दी। उसने तो कभी भी अपर मेहराबा से नीचे भी आने की खेवना नहीं थी। ऐसे भी नहीं कहा कि भाई मुझे नगर दिखाने ले जाओ या मेहराजाद ले जाओ। बाबा मेहराजाद रहते थे, मेहराजाद से चले जाते थे कहाँ दूर दूर दूर, और बंसारी माई रोती रहती थी कि ये यहाँ रहने का मतलब क्या है जब मैं बाबा के साथ नहीं। मैं बाबा के लिए आई थी, बाबा मेहराजाद में, मैं यहाँ रहती, जब बाबा मेरे साथ ही नहीं है तो यहाँ रह के क्या। लेकिन 69 में बाबा ने कहा था मंसारी को कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं भी यहाँ आऊंगा और बाद में पूरी दुनिया यहाँ आएगी, और दुनिया भर के लोग आकर तुझे मिलेंगे, तेरे पास टाइम भी नहीं बचेगा। और 69 में बाबा आ गए वहां, और उसके बाद दुनिया के लोग आने लगे, और जो भी आते थे सब मंसारी जी को मिलते थे। और मंसारी जी बाबा की बातें 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 पूरे दिन बताती रहती।
तो ये इस प्रकार से एक बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त परिवार था। उनके विषय में तो और तो मैं क्या कहूं, लेकिन डॉक्टर भरूचा की कुछ बातें कर देता हूं। डॉक्टर भरूचा का ऐसा था कि मई के वेकेशन में बाबा हमेशा मेहराजाद से पूना गुरु प्रसाद बंगलो में आके ठहरते थे। तो वो समय ऐसा था कि बाबा किसी किसी लोगों को कहते थे कि आप आइए, दर्शन ले सकते हैं, लेकिन फॉर भरूचा इट वाज द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि एनी टाइम ही कैन कम इन गुरु प्रसाद। तो गुरु प्रसाद में आते थे, क्या होता था उसके बारे में तो उन्होंने पूरा पुस्तक लिखा, और गुरु प्रसाद के ऊपर जो उनका जो पुस्तक है वो वर्थ रीडिंग, एक बार पढ़ने जैसा। एक स्टोरी जो उसमें नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये स्टोरी मैंने उनके मुंह से सुनी है, और उनका एक वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने लॉस एंजलिस में दिया था, वो भी यूट्यूब के ऊपर पड़ा है इस स्टोरी के विषय। सैटरडे संडे डॉक्टर भरूचा वहां चले जाते थे, क्योंकि उनका जॉब था तो उनको बाकी के दिन तो यहाँ रहना पड़ता। सैटरडे नाइट को शुक्रवार रात को चले जाते थे, पूरा सैटरडे संडे वहां रहते थे, और संडे नाइट को नवसारी आ जाते। और सैटरडे संडे होता था कि पुणे के लोग, स्थानिक लोग भी आते थे बाबा को मिलने, और भी कोई लोग आते थे। तो कभी बाबा पार्टी देते थे, कभी वे लोग पार्टी देते थे बाबा को। कोई कोई उस जमाने में जो था आइसक्रीम खिलाते थे, वड़ा पाव तो नहीं था शायद, लेकिन जो भी था पार्टी वगैरह चलता था। तो एक किसी बाबा के प्रेमी ने कहा कि बाबा मैं आपको आइसक्रीम सर्व करना चाहता हूँ। बाबा ने बहुत खुशी दिलाई, जरूर करो बोले, मुझे बहुत खुशी होगी, आइसक्रीम बाबा को पसंद है। बाबा ने कहा कल संडे है, कल आइसक्रीम रखो। तो उस जमाने में आइसक्रीम का ऐसा था कि आइसक्रीम ऐसे कोई फैक्ट्री में से तैयार तो आता नहीं था, वो घर पे आइसक्रीम की कोठी लाने पड़ती थी। एक वुडन टैंक हुआ करता था, and the ice was filled inside, and in the middle of this wooden tank there is a metallic container, and that metallic container was having one handle that you have to move it continuously, so the milk will be churned on. So the milk and other all these condiments and sugar and everything, cream was added in this metallic container, and you have to churn it, and you have to keep the ice surrounding this metallic chamber. अभी वो आइस को और कूल करने के लिए वो आइस के साथ some salt was also added to get the temperature more down. So the salt and the ice was remaining outside, and the inner thing was that container, and उसका जो churning चलता था, और बाद में वो जम जाता था, आइसक्रीम हो जाता। जैसे आइसक्रीम तैयार हो गया तो बाबा ने ऐसे थाली लगा, आ जाओ सब अंदर हॉल में मंडली में आ जाओ, आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम का वो टैंक लेके उठा के लेके आया एक आदमी, उसमें से वो इनर मेटालिक चैम्बर निकाला। अभी वो इसको ओवर कूलिंग करने के हिसाब से वो फिट हो गया था, और ढक्कन खुलता नहीं था, वो अंदर ही था लेकिन ढक्कन नहीं खुलता था। तो सबने ट्राई किया, लेकिन वहां जो हट्टे कट्टे आदमी से 2-3 दिन, उसमें एक डॉक्टर भरूचा था। तो लोगों ने कहा कि भरूचा साहब तुम आके जरा ढक्कन बक्कन। भरूचा भी आ गया मैदान में, अरे भाई हम क्या काम के, ढक्कन नहीं खोल सके। उन्होंने इस प्रकार से ढक्कन खोलकर जोर लगा के ढक्कन खोला, ढक्कन उड़ गया, और वो जो मेटालिक चेम्बर के सराउंडिंग जो आइस पड़ा था, वो आइस भी थोड़ा उड़ के अंदर पड़ा। In that hustle bustle, what happened? He took out the lid, but the surrounded ice which was containing salt also, that also get added in this metallic container. अभी आइसक्रीम तैयार है, बाबा मांग रहे हैं, तो जो आइसक्रीम सर्व करने वाला आदमी था उसको इतना वो जल्दी में आ गया। He took out a big scoop and वो डाल दिया कटोरे में, और बाबा को कटोरा सर्व कर दिया। भरूचा was about to say that fellow कि भाई तू जहां से ये आइसक्रीम तूने निकाला है, उस जगह पर अंदर सॉल्ट पड़ा हुआ है, वो सॉल्ट वाला आइस अंदर पड़ा है, so that ice cream has become salty. But before he could say anything, that fellow in hustle bustle took out the big scoop, और उसको कटोरे में डालकर बाबा को बाबा के हाथ में पहुंच गया। अभी वो बाबा के हाथ में पहुंच गया,
भरूचा उसको कुछ बताया उससे पहले, अभी क्या बोले? Now only Bharucha was knowing and Baba was knowing that the ice cream is a salty, and the salt containing ice cubes were being added in that particular space, particular place from where the scoop was taken. बाबा ने आइसक्रीम खाया और भरूचा को लगा कि अभी बाबा का पिता जाएगा कि क्या आइसक्रीम। बाबा गिव ए बिग स्माइल, वेरी रेडियंट स्माइल, व्हाट आइसक्रीम, बहुत अच्छा आइसक्रीम, यू ऑल एंजॉय। बाबा ने सबको एंजॉय करा, बढ़िया आइसक्रीम आज। अभी भरूचा सोते हैं सॉल्टी आइसक्रीम खा रहे हैं बाबा, नमक वाला आइसक्रीम खा रहे हैं, बोले बढ़िया आइसक्रीम। तो किसी भी अवतार को, सदगुरु को स्वाद से, मायावी जगत से, दृश्य से कुछ लेना देना नहीं। वो तो जो प्रेम है आदमी का, वो आदमी जिसने आज आइसक्रीम सर्व किया है, वो कितने प्रेम से उसने बाबा को ऑफर किया कि बाबा मैं आइसक्रीम करना चाहता हूँ। बाबा ने एक्सेप्ट किया एंड ही वाज हैप्पी दैट बाबा वाज टेकिंग आइसक्रीम एंड बाबा वाज प्रेजिंग आइसक्रीम बहुत अच्छा है। वो देखकर जो आइसक्रीम जिसने सर्व किया, जो पार्टी दे रहा था, खुशहाल हो गया। बाबा को तो उसकी खुशी का लेना देना है, आइसक्रीम के स्वाद से क्या लेना, उसको दुनिया में कोई भी चीज से कुछ लेना देना नहीं। भरूचा टोल के व्हाट, ये कह सकते थे कि कैसा है, तो वो बेचारे का आदमी का दिल टूट जाता। अपने मधुसूदन जी का भी ऐसा ही हुआ था। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो मधुसूदन, कि वो जो लिखते थे तो कोई बड़े पंडित ने कहा कि बाबा ये सब मेरे एकम सत्यम सुंदरम पीछे म लगा देने से संस्कृत नहीं हो जाता है, ये संस्कृत में है ही नहीं, ये तो बोलचाल की सादी भाषा है। तो बाबा ने किसी संस्कृत पंडित के पास भेजा, वो बाबा को जानता था। उसने कहा बाबा जब आपने प्रेम से उसको एक्सेप्ट किया तो भूल जाओ कौन सी। बाबा की मैं यही कहता हूं कि भाषा, स्थान, समय, स्वाद, दृश्य, कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं। आप उसके पीछे क्या प्रेम दे रहे हैं, उसी का इंपॉर्टेंस है। एक पारसी जेंटलमैन जब आता था बाबा को मिलने, तब दुखता था कि लोग बड़े बड़े गुलदस्ते लेके आते हैं, कोई बड़ा हार लेके आते हैं, वो ऐसे अपने पेंट्स में हाथ डाल के आता था और अपने पॉकेट्स में हाथ डाल के बाबा के पास आता, बस पॉकेट में से हाथ निकालता, बाबा को नमस्कार करता था, चला जाता। अभी उसको एक दिन लगा कि यार ये अच्छा नहीं लगता है, ये कोई फ्रूट लाता है, कोई क्या लाता है, मैं एक गुलाब का फूल तक नहीं ले जाता। तो उस दिन उसने गुलाब का एक फूल लिया और बाबा के पास है। अदरवाइज वो यूज्ड टू कम एम्प्टी हैंड, पॉकेट में डाल के आता, आज हाथ में गुलाब। बाबा ने कहा ये क्या कर दिया, ये गुलाब का फूल क्यों लाया? बोले तू कभी नहीं लाता, आज लाने की क्या? अरे बाबा सब इतने लोग लाते, मैं अरे तुझको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, जो लाते हो लाने दो, मैं ना नहीं बोलता हूँ, तू जैसा आता था वैसा ही आओ। सो दिस वाज हिज ट्रीटमेंट। टाइम काफी कुछ हुआ है, तो आप बोलो तो मैं एक आध प्रसंग बता दूं। हेलो डॉक्टर साहब, जी बोलिए जी। आपने तो हमें रुला दिया। ये जो बातें ऐसी है, ईश्वर के प्रेम वो की अनंत बातें प्रभु निकल कथा रही अनंत। है, तो इसको स्टॉप करने को मेरी हिम्मत नहीं है, आप चलते रहिए। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। बातें कुछ ऐसी है कि ये बाबा का तो प्रेम था, लेकिन कई बाबा प्रेमी ऐसे थे कि जिन लोगों का डेडिकेशन और जिन लोगों का डिवोशन भी एकदम अव्वल नंबर का था। तो लंदन की बात बता रहा हूँ, ऐसे मैं जाने वाला हूँ तो मैं वो भी बातें थोड़ी पढ़ रहा हूँ। तो डॉक्टर भरूचा लंदन गए थे और डॉक्टर भरूचा ने यहाँ नवसारी कॉटन एंड सिल्क मिल में काम करते थे। सो द कंपनी टोल्ड हिम कि you will have to take some diploma in chest diseases because the chest diseases were very common in the cotton mill, because the fine cotton was just flying from the machine and that was inhaled by the workers
and that was used to give the pneumonia. So you have to get the diploma in the chest disease. Now that was not available in those days in India. So he took some 1 month, 3 months course from London and he went to London. अब वो लंदन गए तो जिस आदमी के पास से उनको पाउंड लेना था, क्योंकि उस समय यू नो देयर इज अ वन फेमस पिक्चर अराउंड द वर्ल्ड इन $8. $8 का अपने को सिर्फ मिलता था। अभी $8 में तुम एयरपोर्ट पर जाके किसी को फोन करो ना, उसमें $8 निकल जाए। तो मतलब में सिर्फ $8 में आपको जाके आने का, दैट वाज नेवर पॉसिबल। तो भरूचा ने कोई आयोजन किया था कि वहां मेरे कोर्सेज का पैसे मैं उनके पास से ले लूंगा। दैट फेलो वाज नॉट अवेलेबल। और मालूम पड़ा कि ये जो आदमी है वो लंदन में 5 दिन के बाद आएगा। नाउ हाउ टू सर्वाइव फॉर 5 days, वो $8 में अंदर। तो उसने सोचा कि चलो अभी लंदन में उनका रहने का आयोजन वगैरह सब वो यूनिवर्सिटी वाले ने जो हुआ था, तो उसने सोचा कि चलो विल बेकेट का बाबा बहुत जिक्र करते हैं एंड ही वाज नोइंग वेयर द विल बेकेट स्टेज। तो मैं विल बेकेट को मिल के आऊं, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, कुछ मेरे काम का भी काम हो जाएगा। तो डॉक्टर भरूचा विल बेकेट के पास चले गए। आई एम टेलिंग यू, विल बेकेट एंड मैरी बेकेट के लिए बाबा ने कहा था कि दे आर माय आर्क एंजल्स। और इतना प्रेम था बाबा के लिए कि जिसके आप कोई सीमा नहीं। बाबा के लिए तो था ही था, लेकिन पूरी मानव जात के लिए इस प्रकार के लोग थे कि किसी भी लोग का दुख सहन नहीं कर सकते। हालांकि वे खुद बहुत दुखी थे। उन लोगों का कोई कमाने वाला लड़का नहीं था। ये लोग सरकार की ओर से जो कुछ सहाय मिलती थी, फ्यू डॉलर्स, $5 अ वीक या समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर सर्वाइव होते थे, या 10 पाउंड्स। ये सब भरूचा को नहीं मालूम था। भरूचा वहां गए, घंटों बैठे, बहुत बात हुई, बाबा की बातें होती रही। उठने के टाइम पे भरूचा ने कहा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे जो पैसा देने वाला है आदमी वो आफ्टर 5 days इज कमिंग टू लंदन। सो कैन यू गिव मी सम फ्यू अमाउंट टू मी सो दैट आई कैन जस्ट पुल ऑन दिस 5 days। तो विल बेकेट ने मैरी बेकेट की ओर देखा। मैरी बेकेट अंदर जाके एक टीन का डब्बो लेके आई। इट वाज अ टीन बॉक्स एंड शी ओपन द बॉक्स और टेबल पर वो पूरा डब्बा खाली कर दिया, जिसमें सब कॉइन्स थे। 5 shilling, 10 shilling, 20 shilling, अपने जिसको 25 पैसा, 50 पैसे के सिक्के, सिर्फ एक ही नोट थी, एंड दैट वाज 10 पाउंड। भरूचा ने सोचा कि 54 अट्ठनी उठा के क्या करूंगा, मुझे खाना पीना भी तो है। तो उसने 10 पाउंड की नोट ले ली, अपने खिस्से में रख दी, थैंक यू बोला। वो लोग ने भी हंसी हंसी हाँ ले जाओ। आफ्टर a week when he received the money from that fellow, he again went to that Will Beckett and Mary Beckett to give him money back. तब उसी टाइम उसको मालूम पड़ा कि ये जो 10 पाउंड उनको मिलते हैं वो सरकार की ओर से सिर्फ 1 महीने का राशन है। इसी में ये लोग चलाते हैं अपनी जिंदगानी। अभी उस दिन 10 पाउंड की नोट डॉक्टर भरूचा ने अपने पैकेट में रख दी, तो वो बाकी बड़ी 54 अट्ठानी में इन लोगों ने 1 हफ्ता कैसे निकाला होगा। कैन यू इमेजिन, इतने बुढ़े लोगों ने ये 54 अट्ठानी का जो परचूरन पड़ा था, सब कॉइन्स, इसी में 5। दे नेवर कंप्लेन, दे डिडंट से दैट वी डोंट हैव मनी टू गिव यू। उन्होंने खुशी खुशी 10 पाउंड दे दिए। सो ये जो बाबा जिसको कहते हैं ना कि आर्क एंजल से एंजल, वो ऐसे नहीं होते। ये इन लोगों का जो प्रेम समग्र मानव जात के लिए ऐसा होता, तो बाबा के लिए तो क्या प्रेम। दे वर सो पुअर। जब बाबा गए थे लंदन में, तो बाबा ने सबके होम विजिट भी करते थे। तो बाबा सबके होम विजिट में गए, तो विल बेकेट कहता था बाबा कभी मेरे यहाँ भी पधारो। बाबा ने कहा तू क्या करेगा। बाबा चाय पिलाओ।
ओके हम लोग आएंगे, बल्कि सिर्फ चाय पिलाना और कुछ नहीं करने का। तो उस दिन विल बेकेट, मैरी बेकेट, दे वर वेरी हैप्पी टू रिसीव बाबा। बाबा ने निकलते टाइम सभी अपने प्रेमियों को कहा, जो जो लोग होम विजिट में साथ में आते थे, लंदन के भी लोग आते थे साथ में, बाबा की मंडली के तो 2-3 लोग थे ही थे। कोई भी आदमी, कोई भी बाबा लवर चेयर पर नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, क्योंकि उसके घर में चेयर नहीं है। बाबा हैज नेवर गॉन टू हिज हाउस, पर ही वाज नोइंग व्हाट वाज हिज कंडीशन। उसके घर में कुर्सी नहीं है। नोबडी विल सिट ऑन द चेयर, एवरीबडी विल सिट ऑन द ग्राउंड, एंड एवरीबडी विल कैरी देयर ओन कप। उसके घर में सिर्फ 2 ही कप है चाय पीने के, उसका और उसकी वाइफ का। उसके घर में 10-12 कप नहीं है। अपना कप लेके जाने का, उसमें अंदर जाके चाय थोड़ी थोड़ी लेने की, चाय पीने की, और कप धो के अपने पास वापस ले लेने। नथिंग टू डिमांड फ्रॉम हिम, वो जो करे। बाबा गए थे, एंड एग्जैक्टली हैपन लाइक दिस, ही इज नॉट हैविंग एनी कप्स। उसके पास कुर्सी नहीं थी, उसके पास इतने बर्तन नहीं थे। उसने जो कुछ चाय वाय बनाई थी, बेचारे ने बना के बाबा को बड़े बड़े प्रेम से, बाबा ने बहुत खुश हुए, क्या चाय पिलाया। दिस वॉज, ये आर्क एंजल कैसे होते हैं, और बाबा का कैसा रहता है उसके साथ। ये सब बातें मुझे डॉक्टर भरूचा ने बताई थी कि दिस इज नोवेयर प्रिंटेड, ये कहाँ भी प्रिंट में नहीं। लेकिन मैं अथॉरिटी के साथ आपको कहता हूँ कि ये सब ऐसी कई बातें मैंने डॉक्टर भरूचा के साथ बैठ के जानी। तो शाम भाई, इसके साथ में ये आज का अपनी टॉक का पूर्ण विराम करता हूँ। क्यों मिलते क्यों, रहेंगे जरा जब भी चालू आप रखो बुलाएंगे। हाँ ना, जी। 5-10 मिनट चालू रखो ना, और हैं। मजा आ रही है। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ जो बाबा प्रेमी और भी थे, उसमें एक डॉक्टर भरूचा के साथ हमारे लापसी वाला साहब थे। बाबा 1956 में जब नवसारी पे पधारे और जो बड़ा दर्शन का कार्यक्रम किया, तो दर्शन प्रोग्राम का बहुत बड़े स्केल पर आयोजन किया गया था। मैनी पीपल वर बीन इनवाइटेड। नवसारी पीपल आर writing in the document that 10,000 people were gathered, and भाऊ कलचुरी जी ने लिखा है कि 50,000 people were there। अभी कौन सही है कौन नहीं, बाबा जाने। और उस टाइम पर नवसारी का पॉपुलेशन 5-6 हजार का था। 10,000 लोग आजू बाजू से आए होंगे, 50,000 तो 1956 में 50,000 वॉज अ वेरी बिग क्राउड। लेकिन गॉड स्पीच में 50,000 लिखा हुआ है, तो मे बी बाबा जाने। मैं तो, मेरा तो उसी टाइम ही जन्म हुआ था। आई वॉज बोर्न इन 1956 में। सो बाबा का दर्शन प्रोग्राम था, और पारसी लोगों ने हंगामा करके रखा था। बरजोर मेहता आया था नवसारी में, और उसने बाबा के विरुद्ध में ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट किया था। सब पारसी लोगों को, तब तो पारसी लोगों का नवसारी हेडक्वार्टर हुआ करता, वही पारसी दस्तूर, जो बड़े बड़े पारसी काम है, वो सब दस्तूर लोग नवसारी में रहते हैं। तो पूरी पारसी सेरेमनीज, ये वो क्या करना है, सबका डिसीजन यहाँ मिर्जी राणा के परिवार वाले लोग लेते। अभी ये पारसी लोगों के हेडक्वार्टर के अंदर कोई पारसी ईरानी लड़का आके बोले कि मैं जरदोस्त हूँ, तो यहाँ तो भूचाल मच जाएगा। और बरजोर मेहता ने तो ऐसा यहाँ, और अपना मेरा माई का मामा ईरानी, कर्नल ईरानी, वो भी आया है। उसने भी 2-3 मीटिंग की, पूरा वातावरण गर्म कर दिया था। तो बाबा का जो तंबू डाला हुआ था, बड़ा दर्शन का जो पंडाल डाला, बड़ा पंडाल, एक तालाब था, तालाब सूख गया था, पूरा तालाब को घेर लिया था। The whole talab was covered with the pandal. You can imagine it was in which huge scale in those 56। बाबा बैठे थे ऊपर, और लंबी लाइन लगी थी, और दोनों हाथों से ऐसे बाबा प्रसाद वितरित करते थे, और किसी को भी बाबा को मिलना नहीं, गले नहीं लगाना, टच नहीं करने का, नीचे से ही दर्शन लेने का, इस प्रकार का दर्शन प्रोग्राम चलता था। इसी में 15 मिनट रह गई दर्शन प्रोग्राम क्लोज करने।
भरूचा ने कहा कि बाबा बहुत से लोग अभी खड़े, अभी और 2 घंटा बैठो तो अभी कम बढ़े। बाबा के नहीं, मैंने जो काम करने के लिए मैं आया था वो काम मेरा खत्म हो चुका है, आते ही खत्म हो चुका है। तो दर्शन देना मेरा ये अभी कोई मेरा एजेंडा नहीं है। आई विल गेट अप एट प्रिसाइज टाइम। इतने में उसने लिप्से लापसी वालों को कहा कि यू जस्ट गो बिहाइंड दिस पेंडल एंड टेक द राउंड ऑफ द होल पेंडल, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड। जैसे लापसी वाले नीचे उतर के वो पेंडाल के पीछे गए तो वहां पारसी लड़कों ने पेंडाल के ऊपर केरोसिन स्प्रिंकल कर दिया था, और एक लड़का वो बड़े मैच बॉक्स लेकर वो पंडाल को आग लगाने की तैयारी। अभी इतना बड़ा पंडाल और उस पे पूरा लकड़ा और कपड़ और कुछ नहीं, कपड़े और लकड़े और दूरी से बना हुआ पंडाल, उसको जलने में क्या टाइम लगा। और ये इतना बड़ा पंडाल जल जाए और बोले अंदर, कोई कहता है 10,000 लोग है, कोई कहता है 50,000 लोग है। जितने भी लोग है तो कितने लोग मर जाते। सेवरल पीपल हैव बीन डाइड। जैसे वो देखा, लापसी वाला वाज अ वेरी स्टाउट पर्सन, ही वाज अ गांधीयन, गांधीवादी था और गांधी एक्टिविटीज करता था, वो सरगस निकालता था, ये वो फ्रीडम फाइटर था, वेरी स्टाउट एंड मस्कुलर बॉडी। उसको पहलवान की तरह लोगों ने आते देखा, अरे क्या करते, सब वहां ही छोड़कर भागे। वो केरोसिन का डब्बा भी वहां छोड़ दिया, वो मैच बॉक्स भी यहाँ रख दिया, सब छोड़ के भागे। इट वॉज सो मच टाइमली। If Baba would have said this thing 1 minute later, that misfit would have been happened. But it didn't happen. Because very timely Baba told the Lashira, go back immediately and take the round. And somehow he took the round from behind only and not from the front. And when he came behind, he saw this thing. तो ये जो हम कहते हैं कि हमने इतना कामगिरी किया, इतना हमने कुछ कामगिरी नहीं की। 2017 में मैं जब आया था हैदराबाद में 6 महीना ऐसे डॉक्टर तरीके काम करने, तो सब लोग कहते थे ओ आप आए, अच्छा सेवा करना है। मैं भाई सेवा बेवा करना तो मुझे नहीं आता है, मैं जस्ट आया हूँ, देखूंगा मैं कुछ कर सकता हूँ तो करूंगा। उस टाइम 31 जनवरी खत्म हुई थी, सब पूरा खत्म हो गया है। और विदर्भ का एक परिवार वहां ठहरा हुआ था, क्योंकि उसके परिवार के लोग वहां एज ए स्वयं सेवक, एज ए वर्कर्स के हिसाब से आते थे। और 3 या 4 फरवरी थी। एंड वी केम टू नो कि लड़के जब वापस जा रहे थे विदर्भ, तब उन लोगों का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और एक लड़के का फ्रैक्चर हो गया और 2-3 लड़कों वेरी हेवीली दे वर इंजर्ड व्हेन दे वर गोइंग बैक टू नगर टू गेट द ट्रेन। सो बिटवीन मेहराबाद एंड नगर दिस हैपेंड। तो उन लोगों ने दूसरे जो लोग गए थे विदर्भ में, वहां से बुला लिए, आ जाओ, क्योंकि लड़के की हालत खराब है, उसको तो एम्बुलेंस पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वो नेलिंग वगैरह करके उसका फ्रैक्चर को ठीक किया और कई लोगों को स्टिचेस वगैरह लगाए, लेकिन लोग जिंदा बच गए। कई लोगों को तो यही बड़ा लगता, क्योंकि जो रिक्शा था वो रिक्शा कंप्लीटली कोलेप्स हो गया। अभी मैं सोचता था कि यार ऐसा मेरे साथ होता तो मैं क्या करता। मैं बाबा को कहता कि बाबा ये मेरे बच्चे आए सेवा के लिए आए हैं, यहाँ स्वयं सेवक के नाते जुड़े, आप उनको कम से कम ठीक ठाक कंडीशन में अपने गांव तक, अपने घर तक पहुंचा देते। ये भी नहीं किया और ये मेहराबाद में उन लोगों का टांग टूट गया। तो मैं तो बाबा को प्रश्न पूछता। मैंने सोचा कि मैं जब उनके पिताजी बैठे थे कि उनके पिताजी को पूछा कि भाई ये आपको क्या फील होता है। मैंने उनको पूछा कि भाई ये दुर्घटना बहुत खराब हुई और आपके तो लड़के यहाँ कितने दिन से आके काम कर रहे थे और इन लोगों की ये घटना मुझे बहुत दर्दनाक लगती है। तो आपने बाबा को क्या कहा, आपने बाबा से क्या मांगा, बाबा को पूछा कि नहीं कि ये क्या किया तूने। नहीं बोले, मैंने बाबा को सिर्फ इतना किया कि बाबा उसको जिंदा रखा आपकी मेहरबानी, उसको जिंदा रखा आपकी मेहरबानी। तब मेरी सब जो हवा भरी थी मगज में वो निकल गई, क्योंकि मैं पूछता था कि तूने क्या कर दिया, जबकि उसके पिताजी जो रियल सेंस में जो जिसको हर्ट हुआ है वो पूछता है, वो कहता है कि नहीं बाबा बहुत अच्छा किया, जिंदा तो रखा।
उसके बाद जब लोग मुझे कहते थे, अरे डॉक्टर साहब आप सेवा करने आए थे, मैंने कहा भाई सेवा वेवा का नाम मत लेने का, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं जब यहाँ प्रेमियों को देखता हूँ तब मुझे लगता है कि प्रेमी क्या चीज होती है और किस प्रकार से प्रेम किया जाता है। मैं सिर्फ सीखने आया हूँ। कोई अपने माथे पे बड़ी पगड़ी लगा दे कि मैं बाबा के पास जाके ये करता हूँ, अरे क्या करते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी ना कोई हैसियत है। ये तो उसकी मेहरबानी है कि ही अलाउज यू टू डू दिस थिंग। और वो लोग जो प्रेमी है वो कहते हैं कि बाबा जिंदा रखा, बहुत अच्छा किया, जबकि मैं तो लड़ता बाबा के साथ, ये क्या करता है। तो ये अपनी समझ, समझ को, जिंदगी खत्म होने आई लेकिन समझ नहीं आई मुझे, उस समय आते आते आएगी शायद। लेकिन हम हमेशा बाबा के पास सीखने ही आते हैं, इतना समझ के चलो। और उसके जो भी कुछ तुम्हारी अनजानीपन है, तुम्हारा जो भी कुछ ईगो है, वो उसके चरण में डालते चलो, क्योंकि ईगो तो निकलने वाला है ही नहीं। ईगो इतना गहरा है कि वो काटते काटते उसका हाथ दुख जाएगा, वो तो वही उसको डिजोल्व करेगा। तो वॉट एवर योर, आपकी जो भी कुछ कठिनाई है, जो भी आपके कुछ जो शॉर्ट कमिंग है, जस्ट सरेंडर टू हिम एंड से बाबा मुझे तेरे चरण में रखना, जैसा हूं वैसा संभाल ले। जय बाबा। जय मेहर बाबा। बाबा जय बाबा। डॉक्टर साहब, जी बोलो सर। आप लंदन से वापस कब आने वाले हैं वो बताइए। मैं 6 तारीख को आऊंगा, 6 जून। 6 जून। तो उसके बाद का थर्सडे को वापस एक ठोक देंगे हम लोग मैं भी। आके आपसे पहले तो बात करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। आपसे पहले आके बात करूंगा और बाद अच्छा, में करेंगे ओके करेंगे। ओके, ठीक है। पता नहीं क्यों आज जो बातें की आपने, वो सीधा वो तीर निकल के हृदय में छू गया। पता नहीं क्यों, ये बाबा की ही मेहरबानी है कि ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलती है। और ये जो फर्स्ट हैंड आपने जो ये सब चीजें बताई, सोमा देसाई के बारे में, फिर ये डॉक्टर भरूचा के बारे में, फिर ये छोकरे के बाप के बारे में कि मेरे बेटे को जिंदा रखा, और इसमें से कितना कितना सीखने को मिला है हमको। बहुत सीखने को मिला है बाबा के। छोटे लोगों के पास से बहुत बड़ी चीज सीखने मिलती है, जी 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 बड़ी चीज। और जी। जब हम हमारा मुंह खुला रह जाता है, अरे हाँ देखो इसका प्रेम देखो। और हम प्रेमी में कई बार हमारा जो ढोंग है, वो हाँ ढोंग एक्सपोज हो जाता है। अरे कैसा प्रेमी है हम लोग। हाँ हाँ हाँ। हम लोग खुद को, अपने आप को बहुत चैंपियन समझते हैं, लेकिन जब ये ऐसी बातें होती है ना, तो मालूम पड़ता है कि हम एक चींटी से भी छोटे हैं। वी आर स्मॉलर देन एन एंट। और वो जो है वो एक पहाड़ की तरह है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों से मिलना होता है, बातें शेयर करते हैं, मजा आता बस है। जय बाबा। आप खुशी खुशी लंदन घूम के आ जाइए। वहां से भी कुछ दो चार चीजें, स्टोरीज लेके हमारे साथ फिर बाद में शेयर करने को याद रखिए। और वी विल मिस यू। आप जब जाएंगे तब हम आपकी इंतजार में बैठे रहेंगे कि भाई, जय मेहर बाबा। बाबा आपको खुश और सलामत रखे। ये मेरे हृदय, सच्चे हृदय से आपको बोल रहा हूँ। जय बाबा।
अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें,
जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए, और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। भुजावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमातु छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अयामुर शत मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा ना जात थी वाकिफ थई बै तो मेहर बातू तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक बीने आरे फी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तू फातू हमोर है रवने साले पक्ष ज्ञान ईजदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मोक तारेर फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छ तुझ पर जान सदके साखिया पी दे पैमातू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छनिगे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छनिगे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रात ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे महिमा तोरी अपार दिव्य सनातन परम दयाधन दिव्य सनातन परम दयाधन हे जगदू द्वारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना तुम राही तुमको लौटाना
काहे बड़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारण हारे हो तुम सम और नहीं तुम ही हो हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुमरी माया माया भी तो तुम्हारी छाया तुम्हारा अंतन कोई पाया तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुम्हारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सीमा नाही तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को नित्य तुम है सुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाधन दिव्य सनातन परम दयाधन है जगदुद्वारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय Thank you, everybody, for joining us today. We hope you enjoyed the program as much as we have enjoyed presenting it to you. Above all, if Baba enjoyed this program, all our efforts would be worthwhile. Thank you. And until we meet again next time, keep Baba with you. Avatar Meher Baba Ki Jai.